बाबू। बाबू किनका उपनाम था? तो ये कुंवर सिंह का नाम था। बाबू किनका उपनाम था? तो कुंवर सिंह का नाम था। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी एग्ज़ाम में। तो आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण बिहार स्पेशल जीके जीएस मस्ती चैनल के कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बिहार का समान परिचय। तो इसका नामकरण 12वीं सदी में यहाँ बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। और इसकी भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। और पूरा पश्चिम में कुल लंबाई कितना है बिहार का? तो यह है 483 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% ये क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा बिहार। यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार 12वां है और जनसंख्या के अनुसार केमा है, ये तीसरा है। इसकी कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का 8.6% ही बिहार में निवास करते हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, वो भी जनसंख्या के अनुसार। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, जो कि मीटर में 53 मीटर है। औसत वर्षा यहाँ 112 सेंटीमीटर तक होता है। पृथक बिहार बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जो दिल्ली दरबार इस समय आयोजन किया गया था। अभी दिल्ली दरबार किसके समय किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय किया गया था। बिहार प्रांत की गठन कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ था। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और इस दिन जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया 1 अप्रैल 1912 को। कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1912 को किया गया। बिहार से उड़ीसा पृथक होकर अलग राज्य कब बना? तो ये बना 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बना। चलिए आगे देखते हैं। बिहार से झारखंड पृथक होकर अलग राज्य कब बना? तो ये बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 46% भूभाग के साथ यह 28वां राज्य बना है। झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसी दिन 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत कुल कितने हैं और कुल पुलिस जिला कितने हैं, बिहार का विधानमंडल कैसा है, यह सब हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है और कुल जिला 38 है। 38वां सबसे लाटेस्ट जिला कौन बना है? तो ये अरवल बना है। अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल हैं 101। अनुमंडल कितने हैं? तो 101 हैं। कुल प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड 534 हैं। कुल पंचायत कितना है? तो 8067 पंचायत बिहार में हैं। कुल नगर निगम कितना है? तो 19 गो नगर निगम है। 19वां सबसे लाटेस्ट में है सहरसा। कुल नगर परिषद कितने हैं? तो नगर परिषद 88 हैं। नगर परिषद कितने हैं? तो 88 है। और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 154 है। नगर पंचायतों की संख्या कितने हैं? 154 है। कुल पुलिस जिला कितना है? पुलिस जिला
टोटल 40 हैं। 38 जिला के अतिरिक्त बागहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। तो कौन कौन 2 और बढ़ा है? 38 जिला को छोड़कर बागहा और नवगछिया। बिहार का विधानमंडल कैसा है? तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा है। कुल 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कौन कौन है कुल 6? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और एक बिहार है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। विधानसभा में कुल सीट कितना है? 243 है। विधानसभा में कुल सीट कितना है? 243 है। विधान परिषद में कुल कितना सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं। लोकसभा में कुल कितना सीट है बिहार का? तो 40 है। लोकसभा में कुल सीट बिहार का कितना है? 40 है। राज्यसभा में कुल कितना सीट है बिहार का? तो 16 है। कितना है? 16 है। बिहार विधानसभा में कुल अतिरिक्त सीट कितने हैं? तो 40 हैं। कितना सीट अतिरिक्त है? तो 40 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए कितना सीटों का आरक्षण है? तो 2 सीट का आरक्षण है। कितने सीटों का आरक्षण है? तो 2 सीट का आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? तो 38 सीटों का आरक्षण है। विधानसभा में एसटी के लिए 2 सीट और एससी के लिए 38 सीट है। तो टोटल कितने आरक्षित सीट हैं? तो 40 हैं। लोकसभा में एससी हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 1 भी नहीं है। बिहार का राजकीय प्रतीक। तो बिहार का राजकीय प्रतीक देखते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा है, जो कि 2013 में घोषित हुआ है। 2013 में घोषित हुआ है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा होगा। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। बैल है, जो कि 2013 से पहले क्या था? तो रीछ था। 2013 से पहले क्या था? तो रीछ था। 2013 से पहले क्या था? रीछ था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया है। और 2013 से पहले क्या था? तो फाख्ता था। क्या था? फाख्ता था। बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगुर है। यह कब घोषित किया गया है? तो 2008 में घोषित किया गया है। बिहार का राजकीय मछली मांगुर। बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। प्रथम भाषा क्या है? हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत नमन बिहार। क्या है बिहार का राजकीय गीत? क्या है? तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके गीतकार कौन है? इसके गीतकार हैं सत्यनारायण। और संगीतकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। इसको मान्यता कब मिला है? तो वर्ष 2012 में मिला है। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच गिरे। चलिए देखते हैं। राज्य की सीमा और चौहद्दी। उत्तर में नेपाल है। इसे कितने जिला लगते हैं? तो 7 जिला लगते हैं। दक्षिण में क्या है? झारखंड। और इससे कितने जिला सटे हुए हैं? तो 8 जिला। 8 जिला की सीमा लगती है। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। इससे कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 3 जिला की सीमा लगती है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। इससे कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 8 जिला की सीमा लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? तो ये 12 जिला से होकर बहती है। पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? तो 9 जिला। 9 जिला। कितने जिला? 9 जिला की सीमा लगती है। प्रमंडल एवं बंधित जिला एंड और उसका मुख्यालय सारण। सारण में कितने जिला हैं? तो 3 जिला है। इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा है। तिरहुत में कितने जिला हैं? 6 जिला हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर है। दरभंगा में कितने जिला हैं? 3। दरभंगा प्रमंडल में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा। कोसी में कितने जिले हैं? तो 3। इसका मुख्यालय कहाँ है? सहरसा है। कहाँ है? सहरसा है।
पूर्णिया में कितने हैं? 4 जिला हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया है। आगे देखते हैं। पटना में कितना जिला है? तो 6 जिला है और इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना है। मगध में कितने जिले हैं? 5 हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? गया। मुंगेर में कितने हैं? 6 जिला हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर है, मुंगेर। भागलपुर में कितने जिला हैं? 2। इसका मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार विशेष विविध। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस थे, और जो कि कब बने हैं? 1937 में बने हैं। उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, इसलिए बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम दलित या हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार। और क्या थे ये? प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह महामाया प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सतीश प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सतीश प्रसाद सिन्हा थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री 2024 के अनुसार अभी कौन है? अभी तो वर्तमान में अभी 25 हो गया, तो अभी कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं, जो कि कैवी बार बने हैं? 10वीं बार शपथ लिए हैं। कितना? तो 10वीं बार। बिहार का सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। चलिए अब नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली बार नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री कब बने? तो 2000 ईस्वी में बने थे। केवल कितना दिनों के लिए? तो मात्र 7 दिनों के लिए बने थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ 2024 तक 9 बार ले चुके हैं और 2025 में कितना बार हो गया? तो 10 बार। कितना? 10वीं बार हो गया है। दूसरी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। कितना से कितना तक? तो 17 वर्ष 52 दिन। 17 वर्ष कितने दिन तक? तो 17 वर्ष 52 दिन। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स शिफ्टन थे। कब बने थे? तो 1935 में बने थे, 1935 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 8 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है? तो 8 बार लग चुका है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कितनी बार लगा है और कब कब लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। 8वीं बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2005 में लगा। टोटल 8 बार लगा है, जिसमें पहली बार लगा है 1968 में और 8वीं बार लगा है 2005 में। 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये बूटा सिंह थे। कौन थे? बूटा सिंह थे। और मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। चलिए अब उच्च न्यायालय देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 3 फरवरी 1916 को हुआ। कब हुआ? 3 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर थे। कौन थे? तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर थे। कौन थे? जेम्स केमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? तो सर सैयद फजल अली थे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा थे। अब चलिए आगे देखते हैं।
बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये रामदयालु सिंह थे। कौन थे? रामदयालु सिंह थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? उर्वशी। तो इन्हीं उर्वशी के लिए ही 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? 1972 में ही उर्वशी पुस्तक के लिए रामधारी दिनकर जी को क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता कौन है? तो ये रणधीर वर्मा है। कौन है? तो रणधीर वर्मा है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार कौन है? तो ये बिहार बंधु है। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1874 में हुआ है। यह कैसी पत्रिका थी? तो ये साप्ताहिक थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। इसके संपादक कौन थे? केशव राम भट्ट थे। कौन थे? केशव राम भट्ट थे। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो ये सर्वहितैषी था। क्या था? तो सर्वहितैषी। और ये कब से आया है? तो 1890 से चालू हुआ था। कब से हुआ था? 1890 से। और इसके संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह थे। इसके संपादक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका क्या है? तो दी बिहार हेराल्ड है। क्या है? दी बिहार हेराल्ड है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्च लाइट था। कौन था? तो दी सर्च लाइट था। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन थे? क्या था? बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र क्या था? तो नूर अल अनवर था। क्या था? नूर अल अनवर था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1876 में हुआ था। 1876 में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना कब किसने किया? तो ये महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। और कहाँ से किए थे? तो ये पटना से किए थे। पटना से किए थे। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना कौन था? छापाखाना कौन था? तो ये बिहार बंधु प्रेस था। कौन था? तो बिहार बंधु प्रेस था। बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन था? तो ये आरा था। क्या था? कौन था? आरा था। कौन था? आरा था। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? तो ये रॉल फिंच थे। कौन थे? रॉल फिंच थे। और कब आए थे? ये 1587 में आए थे। कब आए थे? 1587 में। और किसके समय में आए थे? तो ये अकबर के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? तो ये अकबर के काल में आए थे। अकबर के कब आए थे? 1587 में। बिहार का सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा है। कौन है? गंगा है। अब बिहार में कितना बहती है? तो ये 445 किलोमीटर। कितना? 445 किलोमीटर। और इसकी लंबी सहायक नदी कौन है? तो कोसी है। बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो ये कोसी है। कोसी नदी है। कोसी नदी है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है। कौन है? पटना है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। और ये कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ है? पटना में है। पटना में है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? तो ये पटना जंक्शन है। कौन है? पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? तो ये सोनपुर है। कौन है? सोनपुर है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो ये सोनपुर है, जिसे हरियर मेला भी कहते हैं। सोनपुर मेला को ही हरियर मेला कहते हैं। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है? तो ये महात्मा गांधी सेतु है। और ये कहाँ है? तो पटना है। और किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है। और इसकी लंबाई है 5.75 किलोमीटर। कितना इसकी लंबाई है? तो 5.75 किलोमीटर लंबाई। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? तो ये बरौनी रिफाइनरी था। कौन था? बरौनी रिफाइनरी था। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना कौन था? तो यह सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। कौन था? सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। और इसकी शुरुआत 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ। बिहार का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ये गंडक परियोजना है। कौन है? तो गंडक परियोजना है। और यह कब स्थापित हुआ? तो 1961 में। कब? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
बिहार का प्रथम तारामंडल कौन है? तो ये इंदिरा गांधी तारामंडल है। और ये कहाँ है? तो ये पटना में है। बिहार का प्रथम तारामंडल कौन है? तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का दूसरा तारामंडल कौन है? तो ये दरभंगा है। कौन है? तो दरभंगा है, दरभंगा। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये पटना विश्वविद्यालय है। कौन है? तो ये पटना विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 1917 में हुआ। कब हुआ है? 1917 में हुआ है। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। कौन है? नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? तो ये मगध विश्वविद्यालय है, मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन है? तो ये पटना कॉलेज है। और इसकी स्थापना कब हुआ है? 9 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ है। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन है? तो ये पटना मेडिकल कॉलेज है, PMCH है। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1925 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1925 में हुआ है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो ये गया है। कौन है? गया है। और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी कौन है? तो गया ही है, गया ही है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला ये औरंगाबाद है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल के अनुसार है सबसे बड़ा जिला कौन? पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो ये शिवहर है, शिवहर है। बिहार का जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है? तो ये पटना है। कितना? कौन है? तो पटना है। अब बिहार का जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन है? ये शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये शिवहर है। कौन है? शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये कैमूर है। कौन है? कैमूर है। नोट में देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट है। कौन है? तो बंगाल गैजेट है। कब हुआ इसका स्थापना? तो ये 1780 में, 1780 में। इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे, जेम्स हिक्की थे। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। यह कैसा था? तो ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। लेकिन किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था। पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड था। कौन था? उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1826 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1826 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर प्रसाद थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर प्रसाद थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य एवं लोक नाटक देखते हैं। जट जाटिन। इस नाट्य द्वारा जट जाटिन का वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। जट जाटिन जो एक प्रकार की जनजाति है वह अपने जीवन का वैवाहिक प्रदर्शन करती है। क्या करती है? तो वैवाहिक प्रदर्शन करता है। विदेशिया यह पुरुषों द्वारा महिला रूप धारण कर प्रस्तुत नाट्य नृत्य है। इसके जनक कौन है? तो भिखारी ठाकुर है, जिसे भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। डोमकच यह हास्य परिहास नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो हास्य परिहास नृत्य है। सामा चकेवा, सामा चकेवा ये क्या है? तो ये कार्तिक माह में किया जाता है। कब किया जाता है? तो यह कार्तिक माह में किया जाता है। और यह भाई बहन से संबंधित नाट्य नृत्य है। यह कैसा है? तो यह भाई बहन से संबंधित नाट्य नृत्य है। झिझिया नृत्य हो गया। करिया घूमर नृत्य यह कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। लौंडा नृत्य इसके जनक कौन है? रामचंद्र मांझी जी है, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। लौंडा नृत्य के जनक कौन है? तो रामचंद्र मांझी जी हैं, इनको पद्मश्री भी मिला है। जोगड़ा नृत्य जानते होंगे, ये होली पे मनाया जाता है, होली त्यौहार पर मनाया जाता है जोगीड़ा नृत्य। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रमुख मेला हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला जिसे कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कैसा है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो ये गंडक नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो गंडक नदी के किनारे लगता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। कब लगता है?
तो गंगा स्नान के रूप में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कहाँ लगता है? तो सोनपुर में। इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन से सोनपुर मेला प्रारंभ होता है 1 मास के लिए। मलमास मेला कहाँ लगता है? तो यह राजगीर में लगता है। कब लगता है? तो राजगीर में लगता है। मंदार मेला कहाँ लगता है? तो यह बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के दिन लगता है। कब लगता है मंदार मेला? तो यह बांका जिला में मंदार पहाड़ी पर मकर संक्रांति के दिन लगता है। पितृपक्ष मेला गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर माह में लगता है। इसका आयोजन फाल्गु नदी के तट पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो फाल्गु नदी के तट पर किया जाता है। यहाँ पर ही पिंडदान भी होता है। क्या होता है? तो पिंडदान होता है। सौराठ मेला यह मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग वर को चुनते हैं। अच्छा, सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग वर को चुनते हैं। चलिए आगे और देखते हैं इससे रिलेटेड। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। वैशाली का मेला यह महावीर का जन्म स्थली पर चैत्र मास में लगता है। कब लगता है? तो महावीर के जन्म स्थली जो है वैशाली, वहाँ पर यह मेला लगता है, वैशाली मेला। और कब लगता है? तो यह चैत्र मास में लगता है। संबोरा मेला ये कब लगता है? तो ये भागलपुर में लगता है। तो कहाँ लगता है संबोरा मेला? भागलपुर में लगता है। सहोदरा मेला या थारू मेला यह कहाँ लगता है? तो ये नरकटियागंज कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में लगता है। पश्चिमी चंपारण में लगता है। सिमरिया मेला कहाँ लगता है? तो ये बरौनी में लगता है। कहाँ लगता है? बरौनी में। नंदनगढ़ का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये पूर्णिया में लगता है। कहाँ लगता है नंदनगढ़ का मेला? तो पूर्णिया में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी मेला कहाँ लगता है? तो ये कटिहार में लगता है। कल्याणी मेला कहाँ लगता है? तो कटिहार में लगता है। पुस्तक मेला कहाँ लगता है? तो ये पटना में लगता है। कोसी मेला कटिहार में लगता है, कल्याणी मेला कटिहार में लगता है, पुस्तक मेला पटना में लगता है। झाझरगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सासाराम में। कहाँ मनाया जाता है? झाझरगढ़ महोत्सव सासाराम में। हरदी मेला कहाँ लगता है? तो मुजफ्फरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? मुजफ्फरपुर में। पापहरनी मेला कहाँ लगता है? भागलपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भागलपुर में लगता है। थावे महोत्सव कहाँ लगता है? तो ये गोपालगंज में। थावे महोत्सव कहाँ लगता है? तो गोपालगंज में लगता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, जैसे उपनाम। बाबू किनका उपनाम था? तो ये कुंवर सिंह का नाम था। बाबू किनका उपनाम था? तो कुंवर सिंह का नाम था। देश रत्न या अजात शत्रु किनका उपनाम था? तो ये राजेंद्र प्रसाद का नाम था। राजेंद्र प्रसाद का। लोकनायक किनको कहते थे? तो ये जयप्रकाश नारायण का उपनाम था। जननायक किनका उपनाम था? तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम था। बिहार विभूति किनका उपनाम था? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह का नाम था। नागा अर्जुन किनका नाम था? तो ये बैद्यनाथ मिश्र जी का नाम था। किनका था? बैद्यनाथ मिश्र जी का। बाबूजी किनका नाम था? तो ये जगजीवन राम जी का था। राष्ट्र कवि किनका उपनाम था? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम था राष्ट्र कवि। मैथिली कवि कोकिला किनका उपनाम था? तो विद्यापति था। बिहार केसरी किनका उपनाम था? तो श्री कृष्ण सिंह का उपनाम था। किनका उपनाम था? श्री कृष्ण सिंह का उपनाम था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का प्रमुख चित्रकला पटना कलम। 18वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुआ। कब हुआ प्रारंभ? तो 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ पटना कलम चित्रकला। सम्मिश्रण क्या है? तो यह मुगल शैली, ब्रिटिश शैली और स्थानीय कला शैली, यह तीनों मिल के बना है। मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली तीनों मिल के बना है क्या? पटना कलम चित्रकला। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है लघु चित्र बनाना और समान जीवन का चित्र बनाना। क्या है इसमें? तो इसकी विशेषता है लघु चित्र बनाना और समान जीवन का चित्र बनाना। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है? तो ये पहला है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। कौन है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। दूसरे हैं शिवदयाल, सेवक राम, महादेव लाल
महादेवलाल और शिवलाल और हुलासलाल। कौन कौन है? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा, शिवदयाल, सेवकराम, महादेवलाल, शिवलाल, हुलासलाल। मधुबनी चित्रकला देखते हैं। मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा खासकर यह बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा खास करके बनाया जाता है। इसके प्रमुख रूप हैं भित्ति चित्र और आरिपन। क्या है? तो भित्ति चित्र और आरिपन है। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? महासुंदरी देवी हैं, दुलारी देवी हैं, सीता देवी हैं, जिनको पद्मश्री 1981 में मिला है। पद्मश्री कब मिला है सीता देवी को? 1981 में मिला है। और बहुआ देवी भी हैं, इनको पद्मश्री कब मिला है? तो जो 2017 में मिला है। कितना में मिला है? 2017 ईस्वी में मिला है। एक जगदम्बा देवी हैं प्रसिद्ध चित्रकार, जिनको पद्मश्री 1975 में मिला है। 75 में मिला है। मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब देखते हैं आगे। मंजूषा चित्रकला, यह कला भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो भागलपुर एवं उसके आसपास अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह कला बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो बिहुला बिसहरी की लोक कथा पर आधारित है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला। थंका चित्रकला, यह गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। किनके? यह चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनके शिक्षाओं पर आधारित है। थंका चित्रकला का अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। क्या होता है इसका अर्थ? जिसे लपेटा जा सके। यह भारतीय तिब्बती संस्कृति का सम्मिश्रण शैली है। यह भारतीय तिब्बती संस्कृतियों का सम्मिश्रण शैली है। जादव पटिया चित्रकला, यह संथाल जनजातीय क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। यह कैसा चित्रकला है? तो यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। इसमें कपड़ा या कागज पर चित्रकारी की जाती है। इसमें कपड़ा या कागज पर चित्रकारी की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सांझी कला, इसे रंगोली, अल्पना या आरिपन के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंगोली, अल्पना या आरिपन के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र पटना मिथिला क्षेत्र है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी यह चित्रकला प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। यह कौन थे? तो यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वां तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखे थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनका उपनाम है। चाणक्य का उपनाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य हैं। चाणक्य हैं। अशोक महान मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन है? तो अशोक महान, जो बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। याज्ञवल्क्य यह विदेह मिथिला के राजा थे, जनक के समकालीन में थे। यह विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण का जनक किन्हें माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि है। जीवक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे। जीवक। महात्मा बुद्ध के उपचार किया कौन? तो जीवक। जीवक। अश्वघोष यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। यह बुद्ध चरित नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। अश्वघोष हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाणभट्ट यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी इनकी प्रमुख रचना है। हर्षचरित एवं कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट का। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। कौन? दीपांकर श्री ज्ञान। मंडन मिश्र कौन थे? तो यह मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान तथा दार्शनिक थे। यह शंकराचार्य से
शास्त्रार्थ की शिक्षा ग्रहण किए थे। मखदूम याह्या मनेरी 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत थे। 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत कौन थे? तो मखदूम याह्या मनेरी। शेरशाह हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना किए थे। शेरशाह हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना किए थे। विद्यापति दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे कौन? विद्यापति। कृति पताका व पदावली किनकी रचना है? तो विद्यापति का रचना है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। पीर अली कौन थे? तो पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व और एक पुस्तक विक्रेता थे। वीर कुंवर सिंह कौन थे? तो यह जगदीशपुर के जमींदार 1857 ईस्वी के क्रांति में बिहार का नेतृत्व किए थे कौन? तो वीर कुंवर सिंह किए थे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह पृथक बिहार के निर्माता और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। मौलाना मजरूल हक 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? तो मौलाना मजरूल हक ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था। हसन इमाम कौन थे? तो यह बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किए थे। हसन इमाम। भिखारू ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति था। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन थे? तो सर सुल्तान अहमद थे। चलिए आगे देखते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे कौन? तो राजकुमार शुक्ल जी ने दिए थे। मोहम्मद यूनुस 1937 के चुनाव में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। इनका जन्म 1887 में कहाँ हुआ है? तो नवादा में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर इनकी उपाधि विद्रोही कवि तथा राष्ट्र कवि है। इनकी उपाधि क्या है? तो विद्रोही कवि या राष्ट्र कवि है। इनका जन्म 1908 में सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो 1908 में सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु इनका जन्म 1921 में अररिया जिला में हुआ है। इनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल किनकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अनुग्रह नारायण सिन्हा इनकी उपाधि है बिहार विभूति। इनकी उपाधि क्या है? तो बिहार विभूति। इनका जन्म हुआ है 1887 में औरंगाबाद में। कहाँ हुआ है? 1887 में औरंगाबाद में हुआ है। जयप्रकाश नारायण इनका जन्म 1902 में सारण के सिताब दियारा गाँव में हुआ है। 1902 में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। इनकी एक पत्रिका है हुंकार पत्रिका। कौन है? तो हुंकार पत्रिका है, हुंकार। चलिए आगे देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर इनका जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ है। इनका जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ था। इनकी उपाधि है जननायक या गरीबों का मसीहा। जननायक और गरीबों का मसीहा किनकी उपाधि है? कर्पूरी ठाकुर का है।
1924 में जन्म समस्तीपुर में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन, मूल नाम इनका केदारनाथ पांडे था। क्या था? तो केदारनाथ पांडे था। इनका जन्म 1893 में कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। यूपी में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था राम वृक्ष बेनीपुरी का। युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किए थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया है। नागार्जुन, इनका मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन जी का मूल नाम था बैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म 1911 में कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। मधुबनी में। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म 1916 में बक्सर के डुमरांव गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बक्सर के डुमरांव गांव में 1916 में हुआ था। 1916 में। प्रसिद्ध क्या थे? ये शहनाई वादक थे। कौन थे? तो ये शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न कब मिला है? तो 2001 ईस्वी में मिला है। कब मिला है? तो 2001 ईस्वी में मिला है। अब चलिए आगे देखते हैं। वह बिहारी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है तो कौन कौन? पहला है डॉक्टर बिधान चंद्र राय, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, चौथा है बिस्मिल्लाह खां, पाँचवा है कर्पूरी ठाकुर। तो आइए देखते हैं। पहला डॉक्टर बिधान चंद्र राय, भारत रत्न कब मिला है? तो 1962 में मिला है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। और डॉक्टर दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भारत रत्न मिला है 1962 में। इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो 1962 में। और जन्म कहाँ हुआ है? जीरादेई सिवान में हुआ है। जीरादेई सिवान में हुआ है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में। कब मिला? 1999 में। और इनका जन्म हुआ है सियारा दियारा छपरा सारण में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो सियारा दियारा छपरा सारण में हुआ है। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला है? तो 2001 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? डुमरांव के बक्सर में। कहाँ हुआ? डुमरांव में हुआ है, बक्सर जिला में। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मिला? तो 2024 में मिला है। 2024 में मिला है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो समस्तीपुर में हुआ है। कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ है। कब? तो 1924 में। इनका उपनाम है जननायक। जननायक, जननायक। चलिए आगे देखते हैं। बिहार का जनगणना, तो आज हम यहीं तक देखेंगे दोस्तों, बिहार की जनगणना तक। और उसके बाद हम फिर कल देखेंगे। जनगणना, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? 1881 में। तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। कैसी जनगणना थी? तो देश की 15वीं जनगणना थी। और इसके प्रथम आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 थी, जो भारत की 8.6% थी। जो भारत की जनसंख्या का 8.6% था। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नोट, जनसंख्या में राज्य का क्रम है। पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। कौन कौन है? तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार एवं भारत की जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार क्या है? देखते हैं। कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 10.41 करोड़। और भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। 121 करोड़ थी। पुरुषों की जनसंख्या कितना था प्रतिशत में? तो 52.14%। 52.14%। और भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना था प्रतिशत में? तो 51.54%। कितना था? 51.54%। महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में कितना था? 47.86%। 47.46%। और भारत में कितना था? तो 48.46%। 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो 9.23 करोड़।
9.23 करोड़। अब भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना था प्रतिशत में, तो 83.37% था। कितना था? 83.37%। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में बिहार में कितना था? तो 88.7%। कितना था? 88.7% था। भारत में कितना था? 68.8% था। 68.8% था। 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 25.42% था। कहाँ? बिहार का। और भारत का कितना था? तो 17.7% था। कितना था? 17.7%। और बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918 था। और भारत का कितना था? तो 943 था। कितना था? 943 था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बिहार में कितना था? तो 935 था। भारत में कितना था? 919 था। 919 था। इसका घनत्व कितना था बिहार का? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और भारत में कितना था? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। साक्षरता कितना था बिहार का? तो 61.8% था। ओवरऑल 61.8%। और भारत का कितना था साक्षरता? तो 74.04%। 74.04%। पुरुष साक्षरता दर बिहार का कितना था? तो 71.2% था। भारत का कितना था? 82.14% था। 82.14%। महिला साक्षरता दर बिहार का कितना था? 51.5%। कितना था? 51.5%। भारत का कितना था? 65.42%। 65.42% था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।